हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जहाँ पे आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल या टेक्निकल रिगार्डिंग। वन टाइम पेमेंट करना है एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कंटिन्यूअस डाउनफॉल के बाद अब जाके लोअर लेवल से लिटिल बिट रिकवरी का माहौल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अब हमें एक चीज़ देखना है कि ये जो बाइंग हो रहा है लोअर लेवल से, क्या ये एक्चुअल वे में रिवर्सल का संकेत है या फिर ये सिंपली ट्रैप वाला सिचुएशन है। इन्हीं दोनों बीच का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा इन चारों स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो आज 4.7% की तेज़ी मिली देखने को। 1310 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, रिजल्ट्स इसके ख़राब आ रहे हैं, मैं क्या क्यों ही झूठ बोलूँ। ऑलमोस्ट सारे केमिकल कंपनीज अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका बिजनेस ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अगर सही में इनका बिजनेस ख़त्म होने वाला रहता तो यहाँ पे प्रोमोटर भी तो स्टेक सेल कर रहे होते हैं ना। प्रोमोटर का इन्वेस्टमेंट 53.7% से बढ़ के 54.59 हो गया है एंड डीआई का शेयर होल्डिंग 0.1 से बढ़ के 1.4। देखिए, शेयर होल्डिंग उतना भी अट्रैक्टिव नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ तो पता है कि इनका बिजनेस नहीं खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे आप बालाजी एमाइंस के चार्ट को देखो। ठीक है, अभी सारे ही केमिकल कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं किसी एक केमिकल कंपनी को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ उनके परफॉर्मेंस को देख के। बालाजी एमाइंस को अगर देखोगे तो अभी रिसेंटली डिसेंट बाइंग हुआ है लोअर लेवल से। परसेंटेज वाइज अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक ऊपर उड़ गया ऑलमोस्ट 40%। एंड ये कोई नया नहीं है, स्टॉक में इससे बड़े बड़े मोमेंटम हम लोगों ने पहले भी कई बार विटनेस किया है, बट एट द एंड स्टॉक न्यू लो का ही क्रिएशन करता है। तो क्या पता इस बार भी ये ऊपर जाके फिर न्यू लो का क्रिएशन करे, कोई गारंटी थोड़ी ना है। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टॉक तभी अपने ट्रेंड को बदलेगा जब वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। तो ये मैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, बट ये 3 रेजिस्टेंस का अभी के लिए तो हम लोगों को काम नहीं है। हम लोगों को काम है रीसेंट रेजिस्टेंस का, ट्रेंड ब्रेकआउट अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो। एंड रीसेंट रेजिस्टेंस ये पर्टिकुलर लेवल है। ठीक है, 2000 का लेवल अगर आने वाले समय में 2000 के लेवल पे प्रॉपर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है, तब जाके फाइनली हम लोग इसमें ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। एंड आप देखिए 2000 का लेवल करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इट मीन्स अभी समय है दोस्तों बहुत ज़्यादा। अगर एक्चुअली में इसको रिवर्स करना भी है तो भी स्टॉक के पास अभी इनफ स्पेस है ऊपर मूव करने के लिए। तो इंस्टेंट रिवर्सल तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मैं करके नहीं चल सकता हूँ, वो भी इतने छोटे बाइंग मोमेंटम को देखते हुए। जितना सेलिंग हुआ उसके कंपैरिजन में तो ये बाइंग एकदम ना के बराबर है, तो इसलिए इसको उतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करना। हाँ, अगला जो केमिकल स्टॉक है उसको ज़रूर मैं थोड़ा सा क्लोजली अभी ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लिटिल बिट बुलिश बिहेवियर दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज 3.5% की तेज़ी के साथ 489 में इसने क्लोजिंग दे दिया। एंड इसके चार्ट को अगर आप देखो, देखिए इसके भी रिजल्ट्स खराब ही आ रहे हैं। अगर आप इनके अर्निंग्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ इनका अर्निंग गिर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बालाजी एमाइंस, ऑलमोस्ट 80% केमिकल कंपनीज के इसी तरीके के परफॉर्मेंस मिल रहे हैं फाइनेंशियल्स में। इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो ये फार बेटर है बाकी केमिकल स्टॉक्स के कंपैरिजन में। सबसे पहला चीज़ इसकी ओवरव्यू को देखो। ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, ज़बरदस्त बाइंग हुआ, उसके बाद फिर करेक्शन हुआ एंड अब ये बार बार इस रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, समझ रहे हो ना। एंड ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से वन वे बाइंग स्टार्ट हुआ था एंड आपको पता है कि इतने सेलिंग के बाद एकदम एक तरफा वी शेप रिकवरी तो होने नहीं वाला है। अगर ये ऊपर जाके गिर के फिर यहाँ से ऊपर जाता तब होपफुली बाइंग हो सकता था, बट वैसा कुछ तो सिनेरियो हुआ नहीं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे गिरा, ऊपर जाके रेजिस्टेंस टच किया, फिर नीचे गिरा, फिर रेजिस्टेंस टच किया, फिर नीचे रेजिस्टेंस, अगेन नीचे, फिर रेजिस्टेंस। मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हो रहा है। प्लस वीकली टाइम फ्रेम का ये एनालिसिस है, तो वीक एंड होते होते अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनता है विथ प्रॉपर वॉल्यूम कन्फर्मेशन, तो होपफुली मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चलूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा स्ट्रेंथ वाला प्राइस एक्शन बन रहा है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। आज के दिन 1.2% के माइनर तेज़ी के साथ 319 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। आफ्टर
ह्यूज साइडवेज मोमेंटम, अब जाके फाइनली यहाँ पे स्ट्रेंथ का बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक तो ये इनफैक्ट रेजिस्टेंस को टच भी नहीं कर पा रहा था। अभी तो चलो ये रेजिस्टेंस को टच किया है, एटलीस्ट ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टाइम गया इंस्टेंटली सेल ऑफ हो गया, सेकंड टाइम गया इंस्टेंटली सेल ऑफ हो गया, अब थर्ड टाइम ये गया है। अब देखना है कि पिछले दो केसेस की तरह इस बार भी रिपीट होता है सिनेरियो, या फिर इस बार फाइनली अपने ट्रेंड को बदल के ब्रेकआउट देता है। ये समय पेशेंस का गेम है दोस्तों, यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना है। यहाँ पे जल्दबाजी करोगे, पहले से ही एजम्पशन लगा के बैठोगे कि नहीं भाई ब्रेकआउट मिल ही जाएगा, तो फिर मैं क्यों हायर लेवल पे खरीदूँ, मैं लोअर लेवल पे ही खरीद लेता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं फोमो बाइंग की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। पेशेंस दिखाना है, क्योंकि कब किस रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक कितना पैनिक सेल ऑफ में नीचे गिर जाए कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, स्पेशली क्रिटिकल लेवल्स पे, मेजर रेजिस्टेंस पे, मेजर सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट पे आप आंख बंद करके बाई करोगे, पता चला अगर वो सपोर्ट टूट गया तो बड़ा करेक्शन आ जाता है, तो इसलिए न्यूट्रल रखना है अपने माइंडसेट को। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है, 0.9% का डाउनफॉल, 4263 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। अब इसके चार्ट को एक बार दिखाता हूँ मैं, क्योंकि आफ्टर कंटिन्यूअस फॉल इसमें भी जाके अब लिटिल बिट बाइंग हुआ है। कितने परसेंटेज का बाइंग हुआ है अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊं तो अप्रॉक्स 36% का। एंड इस तरीके का सिग्निफिकेंट बाइंग सिर्फ एक बार यहाँ पे हुआ था, उसके बाद तो लगातार ये नीचे की ओर ही गिर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड ध्यान दीजिए इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव इसको कंसीडर करूंगा। एंड जिस हिसाब से ये कंटिन्यूअस वे में ऊपर गया है ना, अगर इसी फ्लो में ऊपर जाएगा ना, ब्रेकआउट दे देगा, तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस लेवल पे बायर्स का एक्यूमुलेशन जरूरी है बिफोर ब्रेकआउट, ताकि ब्रेकआउट के बाद अगर वो अपने डायरेक्शन को बदल के नीचे भी गिरे तो यहाँ पे जो बैठे हुए बायर्स हैं वो उसको डिफेंड करके वापस ऊपर की ओर पुश कर सकें। अगर सपोज कीजिए कि इसी फ्लो में ऊपर चला जाएगा, एंड अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट किया तो कहीं तो उतने बायर्स बैठे नहीं है, मेन बायर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो डायरेक्टली ये नीचे की ओर गिर जाएगा। एंड वही अगर ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो गए एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट देता है, और अगर इन केस नीचे गिरता भी है तो यहाँ पे जो बैठे हुए बायर्स हैं वो दोबारा डिफेंड करके स्टॉक को ऊपर की ओर पुश करेंगे, जिससे अल्टीमेटली स्टॉक अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू रखने में सक्षम रहेगा। तो इसीलिए ट्रेंट लिमिटेड भी अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, इसको भी क्लोजली ट्रैक कीजिए। यहाँ पे कंसोलिडेट करना ज़रूरी है बिफोर गिविंग ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट में गुड ग्रीन कैंडल विथ प्रॉपर वॉल्यूम कन्फर्मेशन के भी चीज़ों को देखना रहेगा। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जिसमें लिटिल बिट स्ट्रेंथ दिख रहा है, बल्कि किसी किसी में प्रॉपर ट्रैप वाला सिचुएशन दिख रहा है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।